भूस्खलन को समझना। एक प्राकृतिक आपदा। भूस्खलन तब होते हैं जब चट्टानों, मिट्टी या मलबे का ढेर ढलान से नीचे गिरता है। ये अचानक या धीरे धीरे समय के साथ हो सकते हैं। भूस्खलन दुनिया भर के कई समुदायों के लिए एक गंभीर खतरा है। ये बहुत नुकसान और जान माल का नुकसान कर सकते हैं। भूस्खलन शब्द में विभिन्न प्रकार के भूगति शामिल हैं, जिनमें चट्टानों का गिरना, कीचड़ का बहना और मलबे का बहना शामिल है। प्रत्येक प्रकार की अपनी विशेषताएं और विनाश की क्षमता होती है। भूस्खलन प्राकृतिक घटनाओं या मानवीय गतिविधियों से शुरू हो सकते हैं। इन ट्रिगर्स को समझना रोकथाम और प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। ये पहाड़ी क्षेत्रों, तटीय क्षेत्रों और नदी घाटियों में अधिक आम है। भूस्खलन का आकार बहुत भिन्न हो सकता है, कुछ चट्टानों से लेकर पूरे पहाड़ों तक। भूस्खलन की प्रकृति को समझना, उनके प्रभावों को प्रबंधित और कम करने के लिए प्रभावी रणनीति विकसित करने की दिशा में पहला कदम है। भूस्खलन के पीछे का विज्ञान। अपने मूल में भूस्खलन गुरुत्वाकर्षण बल के पृथ्वी की सामग्रियों की ताकत पर काबू पाने का परिणाम है। कई कारक इस असंतुलन में योगदान करते हैं, जिनमें ढलान का कोण, पानी की मात्रा और मौजूद सामग्रियों का प्रकार शामिल है। खड़ी ढलानें आमतौर पर भूस्खलन के लिए अधिक प्रवण होती हैं। ढीली मिट्टी और टूटी हुई चट्टानें ठोस आधारशिला की तुलना में गति के लिए अधिक संवेदनशील होती हैं। भूस्खलन शुरू करने में पानी अक्सर एक महत्वपूर्ण कारक होता है। जब मिट्टी पानी से संतृप्त हो जाती है तो उसका वजन बढ़ जाता है और उसका सामंजस्य कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त पानी एक ढलान के आधार को कमजोर कर सकता है, जिससे उसका समर्थन कमजोर हो जाता है। भूवैज्ञानिक और इंजीनियर इस ज्ञान का उपयोग भूस्खलन के जोखिमों का आकलन करने और शमन रणनीतियों को विकसित करने के लिए करते हैं। वे ढलानों की संरचना का अध्ययन करते हैं, जमीनी गति की निगरानी करते हैं और मौसम के पैटर्न का विश्लेषण करते हैं। भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों में समुदायों की रक्षा के लिए यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण आवश्यक है। भूस्खलन के प्राकृतिक कारण। भारी वर्षा सबसे आम प्राकृतिक ट्रिगर्स में से एक है। जब मिट्टी पानी से संतृप्त हो जाती है तो वह अपनी ताकत और सामंजस्य खो सकती है। लंबे समय तक बारिश विशेष रूप से खतरनाक होती है। भूकंप एक और प्रमुख प्राकृतिक कारण है। भूकंप के दौरान जमीन के हिलने से ढलान अस्थिर हो सकते हैं। ज्वालामुखी गतिविधि तेजी से बर्फ पिघलने का कारण बन सकती है या खड़ी ढलानों पर राख और मलबा छोड़ सकती है। ज्वालामुखी गतिविधि से तीव्र गर्मी चट्टान संरचनाओं को कमजोर कर सकती है। प्राकृतिक कटाव प्रक्रियाएं समय के साथ भूस्खलन की घटना में योगदान करती हैं। नदियां और समुद्री लहरें ढलानों के आधार को नष्ट कर सकती हैं। ठंडी जलवायु में जमने पिघलने के चक्र भी चट्टान और मिट्टी की संरचनाओं को कमजोर कर सकते हैं। जैसे ही दरारों में पानी जमता है और फैलता है, यह धीरे धीरे ठोस चट्टान के चेहरों को भी तोड़ सकता है। मानवीय गतिविधियां भूस्खलन में योगदान करती हैं। वनोन्मूलन मानव प्रेरित एक सामान्य कारण है। पेड़ और वनस्पति अपनी जड़ों से मिट्टी को बांधकर ढलानों को स्थिर करने में मदद करते हैं। निर्माण और विकास गतिविधियां भी योगदान कर सकती हैं। सड़कों या इमारतों के लिए पहाड़ियों में कटौती करने से ढलान अस्थिर हो सकते हैं। अनुचित जल निकासी व्यवस्था से पानी जमा हो सकता है। इमारतों के साथ ढलानों को ओवरलोड करने से भूमि की वहन क्षमता से अधिक हो सकता है। खनन गतिविधियां एक और महत्वपूर्ण योगदान करता है। खनिजों के निष्कर्षण और खदान अपशिष्ट ढेर के निर्माण से आसपास के क्षेत्र अस्थिर हो सकते हैं। शहरीकरण से अक्सर पानी के बहाव में वृद्धि होती है। कृषि पद्धतियां जैसे अधिक चराई या अनुचित सिंचाई भी मिट्टी की अस्थिरता में योगदान कर सकती है। भूमि उपयोग के तरीकों में बदलाव से भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है। मानव समुदायों पर प्रभाव। भूस्खलन का मानव समुदायों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। सबसे तात्कालिक और दुखद परिणाम अक्सर जीवन का नुकसान होता है। लोग मलबे में दब सकते हैं या तेजी से बहते कीचड़ में बह सकते हैं। घरों और संपत्ति का विनाश एक और महत्वपूर्ण प्रभाव है। कुछ ही मिनटों में पूरे मोहल्ले तबाह हो सकते हैं। इससे प्रभावित परिवारों का विस्थापन और बेघर होना पड़ता है। भूस्खलन आवश्यक सेवाओं को बाधित कर सकते हैं और समुदायों को अलग थलग कर सकते हैं। भोजन, चिकित्सा देखभाल और अन्य आवश्यकताओं तक पहुंच को काटकर सड़कें अवरुद्ध या नष्ट हो सकती हैं। बिजली की लाइनें और संचार अवसंरचना क्षतिग्रस्त हो सकती है। समुदायों पर दीर्घकालिक आर्थिक प्रभाव काफी हो सकता है। सफाई,
पुनर्निर्माण और निवारक उपायों को लागू करने की लागत स्थानीय और राष्ट्रीय बजट पर दबाव डाल सकती है। बुनियादी ढांचे का विनाश। भूस्खलन से बुनियादी ढांचे को व्यापक नुकसान हो सकता है। सड़कें और राजमार्ग विशेष रूप से कमजोर हैं। एक ही भूस्खलन महत्वपूर्ण परिवहन मार्गों को काट सकता है। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करना महंगा और समय लेने वाला हो सकता है। पुल एक और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा तत्व है जो जोखिम में है। पृथ्वी की गति पुल की नींव को कमजोर कर सकती है। जलापूर्ति व्यवस्था अक्सर गंभीर रूप से प्रभावित होती है। पाइपलाइनें टूट सकती हैं या स्थानांतरित हो सकती हैं, जिससे समुदायों में पानी की आपूर्ति कट जाती है। बिजली की लाइनें चलती धरती या गिरते मलबे से नीचे गिर सकती हैं। भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों में सब स्टेशनों और बिजली संयंत्रों को नुकसान हो सकता है। बिजली की हानि का अन्य बुनियादी ढांचा प्रणालियों पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। पर्यावरणीय परिणाम। भूस्खलन पर्यावरण पर महत्वपूर्ण और दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकता है। बड़े भूस्खलन पहाड़ियों को फिर से आकार दे सकते हैं और नई झीलें बना सकते हैं। ये परिवर्तन स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र और आवासों को बाधित कर सकते हैं। जंगलों और वनस्पतियों पर अक्सर गंभीर प्रभाव पड़ता है। पेड़ उखड़ सकते हैं और पूरे पौधे समुदाय नष्ट हो सकते हैं। भूस्खलन से जलीय पारिस्थितिक तंत्र बहुत प्रभावित हो सकते हैं। बढ़ी हुई मैलापन और अवसादन मछली और अन्य जलीय जीवन को नुकसान पहुंचा सकता है। भूस्खलन से निकलने वाला तलछट पानी की गुणवत्ता को प्रभावित करते हुए नीचे की ओर ले जाया जा सकता है। तटीय क्षेत्रों में भूस्खलन समुद्री वातावरण को प्रभावित कर सकता है। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और निगरानी। भूस्खलन के प्रभाव को कम करने में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बारिश के गेज वर्षा के स्तर को मापते हैं। जमीनी गति संवेदक पृथ्वी में छोटी छोटी गतियों का पता लगाते हैं। झुकाव मापी ढलान कोण में परिवर्तन को मापते हैं। एक्सटेंसोमीटर जमीन में दरारों के चौड़ीकरण को मापते हैं। उपग्रह प्रौद्योगिकी तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही है। इनएसआर बड़े क्षेत्रों में जमीनी विरूपण का पता लगा सकता है। उपग्रह चित्र वनस्पति और भूमि उपयोग में परिवर्तन को ट्रैक कर सकते हैं। स्थानीय समुदायों को भूस्खलन के जोखिमों के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता है। नियमित अभ्यास और स्पष्ट संचार चैनल आवश्यक हैं। इन प्रणालियों की सफलता व्यक्तियों और समुदायों की त्वरित कार्रवाई पर निर्भर करती है। भूस्खलन की रोकथाम के लिए संरचनात्मक उपाय। भूस्खलन को रोकने और कम करने में संरचनात्मक उपाय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बनाए रखने वाली दीवारें अस्थिर ढलानों को सहारा प्रदान करती हैं। उचित जल निकासी ढलानों से अतिरिक्त पानी को निकालने में मदद करती है। उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में ढलान स्थिरीकरण तकनीकों को अक्सर नियोजित किया जाता है। मृदा कीलन ढलान की ताकत बढ़ाता है। जियोटेक्सटाइल मिट्टी को मजबूत करते हैं और जल निकासी में सुधार करते हैं। कुछ मामलों में अधिक व्यापक इंजीनियरिंग समाधान आवश्यक हो सकते हैं। इसमें सुरंगों या पुलों का निर्माण शामिल हो सकता है। शहरी परिवेश में इमारतों के लिए गहरी नींव की आवश्यकता हो सकती है। ये उपाय भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों में दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। भूस्खलन प्रबंधन के लिए गैर संरचनात्मक दृष्टिकोण। गैर संरचनात्मक दृष्टिकोण भी उतने ही महत्वपूर्ण है। भूमि उपयोग योजना भेद्यता को काफी हद तक कम कर सकती है। शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम जनता को भूस्खलन के जोखिमों के बारे में सूचित करते हैं। स्कूल अपने पाठ्यक्रम में भूस्खलन शिक्षा को शामिल कर सकते हैं। सामुदायिक कार्यशालाएं और सूचना अभियान व्यापक दर्शकों तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। वनस्पति प्रबंधन मिट्टी को स्थिर करने और कटाव को कम करने में मदद करता है। उचित वन प्रबंधन पद्धतियां ढलान स्थिरता बनाए रखती हैं। बीमा और वित्तीय तंत्र समुदायों को उभरने में मदद कर सकते हैं। विशेष कर या शुल्क भूस्खलन शमन उपायों को निधि दे सकते हैं। ये दृष्टिकोण रोकथाम और प्रतिक्रिया प्रयासों के लिए चल रहे संसाधनों को सुनिश्चित करते हैं। का रास्ता। भूस्खलन के खिलाफ लचीलापन का निर्माण। भूस्खलन के खिलाफ लचीलापन का निर्माण प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। भूस्खलन भविष्यवाणी मॉडल में सुधार करना महत्वपूर्ण है। अनुसंधान और विकास में निवेश महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और नीति निर्माताओं के बीच सहयोग आवश्यक है। जलवायु परिवर्तन भूस्खलन के जोखिम में एक नया आयाम जोड़ता है।
अनुकूलन रणनीतियां विकसित की जानी चाहिए। सतत विकास प्रथाएं आवश्यक हैं। तैयारी की संस्कृति को बढ़ावा देकर हम सुरक्षित समुदाय बना सकते हैं।